नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास के महत्व की 16वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं, अर्थात 16वें दिन की कथा सुना रहे हैं। इस कथा में सुदेव ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल मुनि के द्वारा गुण दोष का वर्णन करना बताया गया है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे समय समय पर आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमने पिछली कथाओं में जाना कि सुदेव ब्राह्मण ने कठोर तप करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और उनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान मांगा, किंतु भगवान श्री हरि ने उनको पुत्र देने के स्थान पर कोई दूसरा वर मांगने के लिए कहा तथा इसके साथ ही सुदेव ब्राह्मण को भगवान श्री हरि ने बताया कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों तक कोई संतति नहीं है। श्री हरि के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण अत्यंत ही दुखी हो गए और वे अचेत होकर वहीं पर गिर पड़े। इस पर उनकी स्त्री गौतमी ने उनसे कहा कि यह सब कुछ भाग्य के ऊपर ही निर्भर है, इसीलिए हमें अपने भाग्य पर ही जीवित रहना चाहिए। इसमें श्री हरि के हाथ में कुछ भी नहीं है। विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है वही सुख दुख हमें प्राप्त होगा। जब इस प्रकार के वचन श्री हरि के मुख से गरुड़ जी ने सुने तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए और वे भी अत्यंत दुखी हो गए। इस पर गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, यदि आप इसकी कामना पूरी नहीं करेंगे और इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे तो संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी देवता की आराधना नहीं करेगा और मनुष्य यही सोच लेगा कि उसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलेगा, तो कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा और जगत में यह विश्वास होने से आपकी भक्ति भी लोप हो जाएगी। गरुड़ जी के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने सुदेव ब्राह्मण को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दिया। इसके आगे की कथा में श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, हे महाप्राग, वाल्मीकि जी ने दृढ़ धनवा से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजा दृढ़ धनवा, सुनो। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी इस प्रकार ब्राह्मण से बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुमसे श्री हरि ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, अतः अभी वैसा ही होगा। तो भी हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुमको पुत्र दे रहा हूँ, जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे, परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को दुख ही दुख उत्पन्न होगा, अर्थात तुम्हें उससे दुखी ही रहना पड़ेगा। हे द्विज शार्दुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी वृद्धि हरि में हुई है, चाहे कामना सहित हो या कामना रहित हो, भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है। ऐसे जीवन को पाकर जो पुरुष श्री हरि चरणों का अपने हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। हरि के अतिरिक्त इस दुस्तर संसार से तारने वाला कोई अन्य नहीं है और हरि ही की कृपा से मैंने भी तुमको पुत्र होने का वर दिया है। मन में श्री हरि का ध्यान करके सुखपूर्वक विचरो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुषों को अत्युत्तम वर देकर
उनके देखते ही देखते श्री हरि भगवान गरुण पर चढ़कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। सुदेव जी भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर जाकर गृहस्थी के उत्तम सुख को भोगने लगे। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई और 10 महीने में गर्भ पूरा हो गया। प्रसूति काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव पुत्र पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म संस्कार इत्यादि किया तथा स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। सुदेव ने अपने कुटुंबी जनों तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा कि मुझे यह पुत्र कृपालु श्री गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से दिया है। यह शरद पूनों के चंद्रमा के समान कांति वाला तथा सुखदेव जी के समान तेजस्वी है, इसीलिए इसका प्रिय नाम सुखदेव होगा। पिता के मनोरथ के अनुसार और पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न होकर यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र दिया। फिर वेदारंभ संस्कार कर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि के सागर कुमार के वेदाध्ययन की शुरुआत हुई। गुरु वत्सल कुमार अपनी कुशाग्र बुद्धि गुरु को प्रसन्न कर उनके एक बार के कहने से ही सब विद्या पढ़ गया। वाल्मीकि जी बोले कि एक दिन करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल मुनि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने हर्ष से नमस्कार किया और विधि पूर्वक उनको अर्घ दिया और पादादि से मुनि का पूजन कर उनको आसन पर बिठाया। देव दर्शन भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, अरे सुदेव, तुम पर हरि भगवान प्रसन्न हुए, इससे तुम धन्य हो, जिससे तुमको दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसा नम्र बुद्धिमान बोलने में चतुर वेदाध्ययन करने वाला पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ भी नहीं देखा है। हे वत्स, आओ यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह क्या कौतुक देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चंवर यव रेखा के साथ, कमल चिन्ह, घुटनों तक हाथी की सूंड के समान दोनों हाथ, कानों तक फैले हुए दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पर त्रिवली की रेखा शोभित ऐसे पुत्र को देखकर मुनि आश्चर्य युक्त होकर उस उत्कंठित ब्राह्मण से बोले कि हे सुदेव, तेरा यह पुत्र गुणों का सागर है। गले की हंसली मांस में छिपी हुई है, शंख के समान कंठ हैं, चिकने घुंघराले बाल हैं, चौड़ी छाती है, मोटी गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बैल के समान कंधे हैं, सब सुलक्षणों से संपन्न यह पुत्र सौभाग्यशाली है। फिर लंबी लंबी सांस लेकर सिर हिलाते हुए मुनि बोले, इसमें एक महाद्वेष है जिससे इसके सब लक्षण व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आयुहीन कुमार के लक्षण कहने से क्या लाभ। हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा। तुम इसका मन में सोच न करना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। जैसे मरने वाले को औषधि देना वृथा है। वाल्मीकि जी बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और इधर सुदेव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए वे दोनों बहुत समय तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धर के पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूम पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है सो तो होगा ही और न होने वाला कभी नहीं होगा। राजा नल, रामचंद्र जी और पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने क्या दुख नहीं उठाए। राजा बलि को भी
बंधनों में बांधा गया, यादवों का नाश हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया, भयंकर वृत्तासुर भी नष्ट हो गया। सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर और रावण के भी सिर काटे गए। हे मुने, रघुनाथ जी को भी जानकी के विरह का दुख भोगना पड़ा। हे मुनिवर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसी ही जो होने वाला है सो तो होगा ही। अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक और निर्वाध पद के देने वाले सनातन श्री हरि को भजो। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतोगुण प्राप्त कर हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान करके पुत्र से उत्पन्न हुए दुख से छूट गया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, इसके आगे की कथा को हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।